बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हों, चाहे 6 to 8 के कैंडिडेट हो, या 9 to 10 या 11 to 12 के, सिर्फ आप सभी के लगातार एक ही कमेंट्स हैं कि ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी, स्कूल अलॉटमेंट कब तक कराया जाएगा, इसको लेकर के। और दूसरी चीज़, जिनका यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है, उनको जो है नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा मार्च के लास्ट तक ये बात कही गई थी कि आपका जो है स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से जो है आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपका ट्रेनिंग, अगर बात करो ज्वाइनिंग और स्कूल अलॉटमेंट में क्यों देरी हो रही है, इसको लेकर के अगर बात करें, आपको पता होगा कि एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था और 19 मार्च 2025 को, यानी कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको अररिया से एक लेटर जारी किया गया था। बात समझिएगा, तभी जाकर के आप कुछ कमेंट करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया था कि शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में अब यहाँ पे देरी क्यों हो रही है वो बात समझिए। यहाँ पे दिया गया था आपको कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर, और बीपीएससी टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है। किंतु किस विषय में किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना जो है की जानी है, यह जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ये आपका जो है अररिया से आपका जो है ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया था और 19 मार्च को ये लेटर जारी किया गया था। इसमें क्या है कि आप इससे समझ गए होंगे कि आपकी जो स्कूल अलॉटमेंट है उसको लेकर के देरी क्यों हो रही है। एक तो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के बात की गई है, स्थानांतरण, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं उनका जो पदस्थापन है, ठीक है, यानी कि जो पदस्थापन किया जाना है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें यही चीज़ है कि मान लीजिए जो अररिया में जितने भी स्कूल होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है किस विद्यालय में कितने कितने टीचर किस विषय के हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि किस विषय के टीचर वहाँ पे हैं, ठीक। और उस हिसाब से जो है कैंडिडेट का यहाँ पे अगर बात करें, जो टीआरई 3.0 में कैंडिडेट जो यहाँ पे जो सिलेक्ट हैं उनको जो है रखना है, यानी कि किस विषय में कमी है और किस विषय में कमी नहीं है, उस हिसाब से टीचर का यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पदस्थापित किया जाना है। तो यही सब इसी वजह से जो है आपकी यहाँ पे जो स्कूल अलॉटमेंट है आपका, इसी वजह से यहाँ पे देरी हो रही है। एक तो स्थानांतरण को लेकर के, दूसरी चीज़ यहाँ पे पदस्थापन को लेकर के, यानी कि किस विषय में, मतलब कि किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है। ये पूरी जानकारी जो है प्रत्येक जिलों से, ठीक है, जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक आपका स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो चयनित शिक्षक हैं, ठीक है, लगभग टीआरई 3.0 के कैंडिडेट जो हैं वो 66,000 हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 66,000 कैंडिडेट हैं तो उनको जब यहाँ पे स्कूल टैग किया जाएगा, पोस्टिंग कराई जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे जब रिक्त पता चलेगी तभी तो उसी के हिसाब से तो यहाँ पे आपका स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, पदस्थापन किया जाएगा। तो जब ये जानकारी पूरी तरह से क्लियर नहीं रहेगी तो ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पे कैसे भेजा जाएगा फिर। तो ये इस वजह से जो है आपके यहाँ पे चीज़ें लेट हो रही हैं, यानी कि स्कूल यहाँ पे अगर बात करें जो अलॉटमेंट आपका है और जो भी उसकी आगे की प्रक्रिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब इस बार पहले आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे आपकी बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और बता दें, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय अभी 2 दिन आपका जो है बंद रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से सचिवालय से अभी कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मान के चलिए कि इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें आपकी लेट हो रही हैं। और ये 19 तारीख को ही लेटर यहाँ पे जारी किया गया था, हमने आपको बताया भी था, लेकिन आप सभी के लगातार वही है कि ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी, स्कूल अलॉटमेंट कब तक कराया जाएगा। तो इसी वजह से जो है आपकी चीज़ें लेट हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं, जब तक ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यहाँ पर देखिए 24 घंटे का समय भी मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर जो अररिया से सिर्फ एक लेटर यही जारी किया गया था और प्रत्येक जिलों से जो है इस प्रकार से चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इसी वजह से जो है आपकी चीज़ें जो है अभी कम से कम यहाँ पे 2 से 4 दिन का और भी यहाँ पे वक्त लग। यहाँ पे देखिए एक अपडेट देखने को मिली थी कि हम लोग पिछले 13 महीने से परेशान हैं और 9 मार्च नियुक्ति पत्र वितरण के समय एस सर ने कहा था कि मार्च में बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापन करा दिया जाएगा और फिर यहाँ पे अगर बात करें 1 अप्रैल से ट्रेनिंग पर जाएंगे। लेकिन ये अब होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे जो आपका ट्विटर अभियान है, ठीक है, इसको लेकर के बात की गई, यानी कि जो एस सिद्धार्थ सर ने कहा था उसमें होने में, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है 24 मार्च को, ठीक है,
24 मार्च को 11 बजे से यहाँ पे ट्विटर यानी कि सारे लोग एक साथ मिलकर के प्रहार करेंगे और हैशटैग सभी जगह शेयर करना है आपको। इसी पे जो है यहाँ पे ट्वीट करना है आप सभी को, ठीक है। और देखिए जितनी ज़्यादा यहाँ पे संख्या रहेगी, आपने देखा होगा कि जब इसके पहले वाला ट्वीट किया गया था सभी के द्वारा, तो ये यहाँ पे पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो इस बार जो है फिर से यहाँ पे वही चीज़ें करनी है सभी को, बीपीएससी टीआरई 3 स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के। तो जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं होंगी। आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, लगभग यहाँ पे मान लीजिए 13 महीने से यहाँ पे आपकी ये प्रक्रिया चल रही है। 7 फरवरी को ही, ठीक है, 7 फरवरी को ही आपकी जो है पूरे 1 साल तक हो गया टीआरई 3.0 का विज्ञापन निकले। तो इसमें सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग भाग लेंगे, तभी जाकर के चीज़ें कुछ क्लियर हो पाएंगी। अन्यथा इसी प्रकार से आपको कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, कभी जून में, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो जैसे देखिए जिनका यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है, ठीक है, टीआरई 3.0 के कैंडिडेट का यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है, तो उनको जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए अभी मार्च महीना चल ही रहा है, तो मार्च के लास्ट तक संभावना है कि आपको जो है सभी को नियुक्ति पत्र मिल सकता है। और वो नियुक्ति पत्र आपको जो है प्रत्येक जिले के, ठीक है, प्रत्येक जिले के डीईओ ऑफिस में आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 9 मार्च को यहाँ पे जो वितरण किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस प्रकार से चीज़ें जो है नहीं होंगी, समारोह नहीं होगा, आपको डीईओ ऑफिस से जो है वहाँ पे नियुक्ति पत्र का मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जो है प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको नोटिस जारी की जाएगी कि कब दिया जाएगा। अभी नोटिस आपकी नहीं जारी की गई है कि जितने लोग का यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है उनको जो है नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इसको लेकर के अपडेट आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह स्टेट सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी जिलों से जो है यहाँ पे नोटिस जारी की जा रही है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि यह स्टेट 2024 का मूल प्रमाण पत्र दिनांक 25 मार्च 2025 से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्णिया में वितरण किया जाएगा। ये आपका पूर्णिया से है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को पटना में जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, पटना में ही आपको जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट को मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे संबंधित जो कागजात है आपको किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। पहले नंबर पे आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, उसके बाद यहाँ पे यह स्टेट 2024 के प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यह स्टेट 2024 के रिजल्ट कार्ड यानी कि जो वेब कॉपी की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जब भी आप यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र अपना लेने जाएंगे। तो ये यह स्टेट को लेकर के, यानी कि जिनका यह स्टेट 2024 का है, ठीक है, उन कैंडिडेट को लेकर के बात की गई है। अभी हमने बताया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कहाँ मिलेगा, तो पटना में ही आपको यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी यहाँ पे ट्विटर पे 24 मार्च को जो है ये चीज़ें होने वाली हैं, तो सभी लोग भाग लेंगे, तभी जाकर की चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। अन्यथा आपको जो है डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, इसी प्रकार से चीज़ें चलती आएंगी। अभी हमने बताया कि क्यों यहाँ पर देरी हो रही है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर अभी हमने बताया कि नोटिस जो जारी की गई थी 19 मार्च को, उसमें जो है रिक्ति को लेकर के बात की गई। दूसरा यहाँ पे जो ट्रांसफ़र को लेकर के है, यानी कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उस चीज़ को। तीसरी चीज़ यहाँ पे जिनका यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है उनको अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो यह भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। बाकी देखिए क्या कुछ अपडेट और आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।